नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी और जदयू में तल्खी देखने को मिल रहा है, और वो भी तल्खी इस लेवल का है जिसे नीतीश कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जी हाँ, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये कल नालंदा में जो कार्यक्रम हुआ है, खेल गांव का जो उद्घाटन हुआ है, उसकी तस्वीर है। इस तस्वीर में कुछ खास है और ये तस्वीर बीजेपी के फेसबुक पेज पर लगी हुई है। जरा गौर से देखिए, इस तस्वीर में कुछ आपको अटपटा सा लग रहा है? जरा गौर करिए। जी हाँ, सही समझे हैं। पूरी क्रेडिट खेल गांव का बीजेपी खुद ले रही है। इसमें से नीतीश का फोटो गायब है। आप सवाल कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या नई बात है कि भाई बीजेपी अपने फेसबुक पेज पर अपना प्रचार कर रहा है। जी नहीं, 6 अगस्त से पहले आप बीजेपी के फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए। हर तस्वीर में नीतीश मौजूद है। जितने भी इस तरीके की तस्वीर आप देखेंगे, कोई योजना का शिलान्यास हो रहा है या भारत सरकार ने किसी योजना की घोषणा की है, बिहार को कुछ खास पैकेज या एयरपोर्ट या एम्स दिया है, उसमें नीतीश की तस्वीर जरूर रही है और एनडीए की बात की गई है। लेकिन 6 अगस्त के बाद ये चीज़ें बदलने लगी हैं। पोस्ट से नीतीश की तस्वीरें गायब हो गई हैं, और गायब होते होते अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब राजगीर में भी जो निर्माण हुआ है उसकी क्रेडिट भी बीजेपी खुद ले रही है। नीतीश को क्रेडिट से साफ बाहर कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? 6 अगस्त के बाद ऐसा क्या हुआ? जरा उस पर गौर करिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। सरयू राय का जदयू में मिलना, झारखंड में चुनाव लड़ने का दावा ठोकना, तल्खी वहीं से शुरू हुई है। अगर आप उस पेज के क्रोनोलॉजी को अगर आप गौर करेंगे ना, तो तल्खी वहीं से शुरू हुई है, और धीरे 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 वो तल्खी बढ़ती जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप गौर करिएगा तो धीरे धीरे सार्वजनिक कार्यक्रम से भी नीतीश की तस्वीर को कोशिश हो रही है बीजेपी को बाहर करते जा रहे हैं। और जैसे ही वक्फ बोर्ड के मामले में केसी त्यागी के माध्यम से स्टैंड लेती है जदयू, साफ पेज का स्वभाव बदल जाता है, नाम तक नीतीश का गायब हो जाता है। और फिलिस्तीन के मामले में जिस तरीके से 2 कदम आगे बढ़कर जदयू ने स्टैंड लिया है, तो ये राजगीर की तस्वीर सामने आई है। मतलब जिस बात को लेकर नीतीश अक्सर चर्चा करते हैं कि तेजस्वी का मैंने साथ इसलिए छोड़ा कि वो खुद क्रेडिट लेना चाह रहा था, सारे काम को क्रेडिट अपने नाम से लिए जा रहा था, बताइए, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे थे और वो क्रेडिट लिए जा रहा था। तो नीतीश अपने गुस्सा की वजह, गठबंधन तोड़ने की एक वजह क्रेडिट को भी बताया था, जिस गुस्से को अब बीजेपी एक्सप्लॉइट कर रही है। अब बीजेपी भी क्रेडिट खुद खेल गांव का भी क्रेडिट बीजेपी खुद लेने शुरू कर दिया। जितने सड़क का निर्माण हो रहा है उसका भी क्रेडिट खुद लेना शुरू कर दिया। जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, उसमें जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के उद्घाटन को लेकर आज अखबार में खबरें छपी हैं कि भागलपुर में अस्पताल में 200 करोड़ का, गया में, पाटलिपुत्रा में, एम्स में, जो सारी योजनाएं बिहार सरकार की खुद की है। बिहार सरकार ने जिस योजना को अमली रूप दिया, उसके उद्घाटन समारोह की प्रमुखता भी जेपी नड्डा के सहारे दिखाने की कोशिश हुई है। मतलब साफ है कि कुछ न कुछ चीज़ें अंदर खाने में चल रही है, और जो चीज़ें अंदर खाने में चल रही है वो तस्वीर के माध्यम से जिस तरीके से उभर कर सामने आया है, मतलब खेला होगा। और ये आप कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक विरोध नहीं है। नीतीश के उस कह सकते हैं कि
क्रेडिट लेने का जो नीतीश का अपना मिजाज रहा, नीतीश 2-3 बातों पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। एक क्रेडिट की भी बात होती है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन में बेवजह हस्तक्षेप हो तो उसको लेकर भी नीतीश काफ़ी सजग रहते हैं। तो बीजेपी ने दोनों जो नीतीश को लेकर जिस ऑब्जर्वेशन है, नीतीश को लेकर जो चाहते हैं कि नीतीश इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करें, दोनों मामले में बीजेपी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। क्रेडिट लेने के मामले में भी और प्रशासनिक स्तर पर जो बदलाव होना है या प्रशासनिक स्तर पर जो क्रियाकलाप चल रहा है उस पर भी बीजेपी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। और ये सब समझिए कि ये सारी चीज़ें उसी दौरान ईडी का भी रेड होता है, संजीव हंस पर रेड होना, ये सारी बातें अमृत राज से पूछताछ की बातें, ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से ये सारी चीज़ें समझी जा सकती है कि नीतीश और बीजेपी के बीच अब ऑल इज वेल नहीं है। भले ही कोई नेता या मंत्री उस तरीके की जुबान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो 2020 के पहले कर रहे थे और जिस दौरान नीतीश आपे से बाहर हुए और गठबंधन उन्होंने तोड़ लिया, लेकिन इस बार जुबान से नहीं सोशल मीडिया के सहारे नीतीश को दरकिनार करने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। अब ऐसा नहीं है कि नीतीश चुप हैं या चुप रहेंगे, खेला तो होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं और जिस स्तर पर घेराबंदी कर रहे हैं, ये भी संकेत साफ है कि जहाँ जहाँ छिद्र है, जहाँ जहाँ थोड़ी सी भी संभावना उनको दिख रही है कि बीजेपी जिसके माध्यम से उन पर अटैक कर सकता है या उनकी घेराबंदी कर सकता है, ऐसे लोगों को पर कतर रहे हैं। ललन सिंह सबसे बड़े उदाहरण है। ललन सिंह का पर कतरना संकेत है कि कहीं न कहीं बीजेपी से नज़दीकी नीतीश को रास नहीं है। फिर अशोक चौधरी को लेकर भी जो तल्खी दिख रही है, वो तल्खी भी कहीं न कहीं बीजेपी और रामविलास पासवान के बेटे से नज़दीकी की एक वजह मानी जा रही है। दीपक कुमार को लेकर, पढ़ते अमृत को लेकर, ये सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि बीजेपी इनके माध्यम से नीतीश की घेराबंदी कर सकते हैं। ये सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर नीतीश इस तमाम चीज़ों पर खास नज़र बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि नीतीश पलटवार कब करते हैं, क्योंकि इस बार पहल बीजेपी की तरफ से हुई है और ऐसे में देखना होगा कि नीतीश का पलटवार कैसा होता है। वैसे झारखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा पलटवार ही माना जाएगा, वो पलटवार ही है। साथ ही वक्फ बोर्ड के मामले में हो, चाहे फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्तों को लेकर ये किसी त्यागी के माध्यम से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो उसी और इशारा कर रहा है। और आने वाले समय में कुछ और भी आपको दिखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार हमें लगता है कि कहते हैं ना कि बैटल फील्ड फिर से लगता है बिहार ही बनने वाला है। और जिस अंदाज में बीजेपी पर्दे के पीछे से नीतीश की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में खेला होवे